अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में आज हम ट्राई ऑन वाइज प्लस 4000 की यूज़र मैनुअल की जो सेटिंग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो पहली सेटिंग है वो एग्ज़िट मोड सेटिंग है। एग्ज़िट मतलब एस्केप 00, ये ख़त्म करने के लिए यूज़ होती है। एस्केप मतलब होम पेज पे जाने के लिए, किसी भी सेटिंग को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद जो इसकी पहली सेटिंग आती है आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी। आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी में आपके पास तीन ऑप्शन आती हैं, USB, सेकंड पे आती है SUB और थर्ड में आती है SBU। तो नॉर्मली हम जो इसमें ऑप्शन को जो हम रेफ़र करते हैं वो SUB यानी कि सब मोड को हम रेफ़र करते हैं। सब मोड में प्रायोरिटी आपकी सबसे पहले जो है आपका हम सोलर को प्रायोरिटी देते हैं। इन केस सोलर नहीं है तो फिर आपकी यूटिलिटी यानी वापडा यूज़ होगी लोड के लिए। और थर्ड नंबर पे बी से मीन मतलब आपकी बैटरी यूज़ होगी। अगर आपके पास सोलर भी नहीं है और यूटिलिटी भी नहीं है तो फिर आपकी बैटरी आपके घर के लोड को चलाएगी। उसके बाद इसकी जो सेटिंग 2 है ये है आपकी बैटरी चार्जिंग के रिलेटेड कि आप बैटरी को कितने एम्पेयर से चार्ज करवाएंगे। अच्छा, सेटिंग 2 में इसमें उन्होंने डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग रखी हुई है ये 60 एम्पेयर की रखी हुई है। ये जो 60 एम्पेयर है इसमें ऐसा है कि इसमें आपकी दोनों प्रायोरिटी को यूज़ करके वो आपकी जो बैटरी को है वो चार्ज किया जाएगा, मतलब यूटिलिटी और प्लस सोलर को। अच्छा, इसकी जो हम सेटिंग जो हम रिकमेंड करते हैं वो इसको 40 एम्पेयर रिकमेंड करते हैं, क्योंकि अगर आप 60 एम्पेयर से चार्ज करवाएंगे तो आपकी बैटरी बल्क से मतलब चार्ज होगी, ज़्यादा एम्पेयर से चार्ज होगी, जिसकी वजह से आपकी जो बैटरी है वो हीट अप होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको नॉर्मली जो है हम 40 रिकमेंड करते हैं। उसके बाद हम इसकी बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 में आपकी AC इनपुट वोल्टेज रेंज आ जाते हैं। AC इनपुट वोल्टेज रेंज में आपके पास दो ऑप्शन होती हैं, EPL मोड होता है आपके पास और एक UPS मोड होता है। APL मोड को हम अप्लाइंसेस मोड कहते हैं। डिफ़ॉल्ट में जो ये जो सेटिंग आती है आपको डिफ़ॉल्ट में मिलती है। और दूसरा जो होता है UPS मोड, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई जिसको हम बोलते हैं। तो नॉर्मली इसमें हम UPS मोड को सिलेक्ट करते हैं, मतलब इसमें आपकी जो आपकी सेंसिटिव होम अप्लाइंसेस होती हैं जैसे कि लैपटॉप, PC, पर्सनल कंप्यूटर वगैरह, या जो कुछ इस तरह की सेंसिटिव हैं कि जो वोल्टेज के कम या ज़्यादा होने की वजह से रीस्टार्ट हो जाती हैं, तो UPS मोड पे वो रीस्टार्ट नहीं होंगी, वो स्टेबल ही रहेंगी। उसके बाद नंबर 5 पे जो आती है वो आपकी बैटरी टाइप आती है। इस इन्वर्टर में उन्होंने बैटरी की काफ़ी टाइप दी हुई हैं। जैसा कि सबसे पहले उन्होंने डिफ़ॉल्ट में जो दी हुई है हमें AGM बैटरी दी हुई है, और उसके बाद उन्होंने फ्लडेड दी हुई है, फिर उन्होंने USC मतलब यूज़र डिफ़ाइन, और थर्ड में आपकी है पॉलिटेक आ जाती है। फोर्थ में जो आपकी आती है लिब प्रोटोकॉल कंपेटिबल बैटरी आ जाती है, और उसके बाद आपकी आ जाती है पार्शली लिथियम बैटरी, ठीक है, LIC जिसको बोलते हैं। इसमें ऐसा है कि AGM जो होती हैं ये नॉर्मली आपकी तरह की ड्राई बैटरी होती हैं। FLD जो यूज़ होती है ये लेड एसिड बैटरी के लिए यूज़ होती है, जो नॉर्मली आमतौर पर हम जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं लेड एसिड बैटरी जिसको हम तेज़ाब वाली बैटरी भी कहते हैं, ये उसके लिए यूज़ करते हैं। और यूज़र डिफ़ाइन में ये होता है कि आप बैटरी की जो सिलेक्शन है वो यूज़र डिफ़ाइन पर रख के आप इसके जो बाकी जो पैरामीटर होते हैं वो ख़ुद इसकी जो मतलब वोल्टेज कट ऑफ वोल्टेज होते हैं, या आप इसके जो बल्क वोल्टेज होते हैं उसको आप खुद सेलेक्ट करते हैं, मतलब मैनुअली उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। पॉलिटेक बैटरी सेम लाइक ये भी एक लिथियम बैटरी की एक टाइप है। इसी तरह लिब प्रोटोकॉल कंपेटिबल बैटरी ये भी लिथियम बैटरी के लिए यूज़ होता है। और थर्ड में पार्शली लिथियम बैटरी, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ये भी लिथियम बैटरी के लिए ही यूज़ होता है। तो अगर तो हमारे पास ये जो तीन है पॉलिटेक, LIB प्रोटोकॉल और पार्शली लिथियम बैटरी, ये नॉर्मली तीनों आप इसको अगर ब्रॉड विजन से देखेंगे तो ये लिथियम बैटरी के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपके पास लिथियम बैटरी नहीं है, आपके पास नॉर्मल बैटरी है, तो हम FLD को सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपके पास ड्राई बैटरी है तो फिर हम AGM को सिलेक्ट करेंगे।
तो आपने देख लेना कि आपके पास कौन सी बैटरी है, आप उस हिसाब से आपकी बैटरी की सिलेक्शन कर लेंगे, अकॉर्डिंगली उसकी जो सेटिंग है वो आप कर लेंगे। हाँ, इसमें ऐसा है कि यूज़र डिफ़ाइन में जो है, अगर आप यूज़र डिफ़ाइन सेलेक्ट करते हैं तो यूज़र डिफ़ाइन में ये है कि आप बैटरी के कट ऑफ वोल्टेज, उसके लो डीसी वोल्टेज और उसकी जो प्रोग्राम नंबर 26 और 27 और 29 की जो सेटिंग है उसको आप खुद अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 की जो सेटिंग है ये है ऑटो रीस्टार्ट व्हेन ओवरलोड अकर। अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि जैसे ही आपका इन्वर्टर जो है वो ओवरलोड होता है, मतलब आप उसकी कैपेसिटी से उसके ऊपर ज़्यादा लोड डालते हैं, तो आपका इन्वर्टर रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये डिफ़ॉल्ट में आपको डिसेबल मिलता है, तो हम इसको नॉर्मली रिकमेंड करते हैं कि आप इसको इनेबल कर दें। अगर कहीं से आपने मिस्टेकनली कोई ज़्यादा लोड डाल दिया इन्वर्टर पे, तो ये आपको एक अलार्म देगा और आपको इंटीमेट कर देगा कि आप अपना लोड कम कर लें, या ये है कि आप पीछे से उसकी सप्लाई इंक्रीज़ करें। तो हम नॉर्मली यही रिकमेंड करते हैं कि आप जो उसका लोड का जो उन्होंने पैरामीटर दिए हुए हैं उसके अंडर ही रहें, उससे ज़्यादा लोड ना डालें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये आपका जो ट्रायन वाइज प्लस 4000 है, ये 4 kV का इन्वर्टर है, तो आप मैक्सिमम इस पर 3500 या 3600 3600 वाट तक का लोड डालें, इससे ज़्यादा ना डालें। उसके बाद आपके पास जो आ जाती है नंबर 7 की सेटिंग, ऑटो रीस्टार्ट व्हेन ओवर टेम्परेचर अकर। इसमें ऐसा होता है कि इन्वर्टर के अंदर कूलिंग फ़ैन लगे होते हैं और एंटी डस्ट किट लगी होती है, जिससे ये अपने आप को कूल करता रहता है। इसमें एयर क्रॉसिंग होती रहती है, जो इसके इनसाइड के कंपोनेंट है, कैपेसिटर है, रजिस्टर्स वगैरह हैं, या इसका बोर्ड है, वो ज़्यादा गर्म ना हो, एक नॉर्मल टेम्परेचर उसका मेंटेन रहे। तो ये सेटिंग उसके लिए होती है। तो अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे, तो अगर इन केस आपका इन्वर्टर जो है ओवर हीट हो जाता है, तो वो आपको कोई अलार्म नहीं देगा वो, बल्कि ओवर हीट होने की सूरत में ये भी हो सकता है कि वो उसकी कोई कंपोनेंट ख़राब हो जाए। तो इसलिए हम इसको नॉर्मली रिकमेंड करते हैं कि आप इसको इनेबल ही रखें, ताकि अगर इन केस आपका कोई इन्वर्टर ओवर हीट होता है तो आपको अलार्म की सूरत में वो इंटीमेट कर दे। आप उसके फ़ैन वगैरह चेक कर लें कि कोई फ़ैन वगैरह लॉक तो नहीं हो गए, या फ़ैन प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप उसकी जो एंटी डस्ट किट लगी हुई है आप उसको क्लीन कर दें। उसके बाद नंबर 9 पे आती है आउटपुट फ्रिक्वेंसी। आउटपुट फ्रिक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज़ होती है, तो हम इसको 50 हर्ट्ज़ ही रखेंगे। नंबर 10 पे जो इसकी सेटिंग आती है वो आउटपुट वोल्टेज है। आउटपुट वोल्टेज जो इसकी डिफ़ॉल्ट है 230 वोल्टेज, आप इसको 230 रखें, इससे आपकी जो होम अप्लाइंसेस हैं वो स्मूथली रन होंगी। उसके बाद नंबर 11 पे होती है मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग करंट। मतलब ये है कि आप अपनी बैटरी को जो आपकी वापडा है उससे आप कितने एम्पीयर से चार्ज करवाना चाहेंगे। ठीक है, इसमें ऐसा है कि हम जो इसकी सेटिंग रिकमेंड करते हैं कि हम बैटरी को जो है वो ओनली सोलर से चार्ज करवाते हैं। दिन के टाइम आपकी बैटरी चार्ज करवाते हैं, इससे ये है कि आपके बिल पे अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाता है। आपकी बैटरी जो है वो सोलर से चार्ज होती है, तो इसकी जो सेटिंग है वो इसको आप डिफ़ॉल्ट ही रखें, क्योंकि अगर जब आप ओनली सोलर चार्जिंग को सिलेक्ट करते हैं, वो जो आगे जाकर उसकी सेटिंग आएगी हम आपको बताएंगे, तो उसमें ये होता है कि फिर ये जो सेटिंग है ये वर्क नहीं करती। ये उसी सूरत में वर्क करेगी जब आप अपनी बैटरी को दो सोर्स से चार्ज करवा रहे हैं, मतलब सोलर और प्लस यूटिलिटी से। तो हम जो रिकमेंड करते हैं कि आप बैटरी को दिन के टाइम सोलर से चार्ज करवाएं, और रात में अगर आपकी लोड शेडिंग होती है तो उसको यूज़ कर लें, और दोबारा फिर दिन में उसको सोलर ही चार्ज करें आपके। व्यूवर्स, मुझे दीजिएगा इजाज़त, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, जो बाकी इसकी सेटिंग रहती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी की भी किस्म की सोलर रिलेटेड प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट sandhusolars.com पर आकर अपना ऑर्डर बुक कर प्लेस कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको 4 से 5 वर्किंग डेज़ में आपका ऑर्डर आपके डोर स्टेप पर डिलीवर कर देंगे।